रहस्यमय बरमुडा ट्रायंगल में कई ऐसी घटनाएं हुई, कई ऐसे बनाव बने, पर लोग दोनों तरफ अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कई लोग इसे रहस्यमय बताने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोग इसे वास्तविकता की नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं। पर कई सबूतों के बावजूद और कई दस्तावेजों के बावजूद भी उस रहस्य पर से पर्दा नहीं उठा और किस रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे हैं उस बात का पता नहीं चल पाया है। कई उसे फिजिक्स के नियमों से जोड़कर स्थिति बताने की कोशिश करते हैं, पर असल में वो सभी खोखले साबित होते हैं और आपस में उसकी कड़ियां मिलती नहीं है और रहस्य का पर्दा उस पर गिर जाता है कि वहां पर से पसार होने वाले समुद्री जहाज और हवाई जहाज आखिरकार गायब क्यों हो रहे हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि दुनिया के कुछ व्यस्त हवाई मार्ग और दरियाई मार्गों में से ये जगह एक है। बरमुडा ट्रायंगल दुनिया की एक रहस्यमय जगह है जहां पर कई समुद्री जहाज और हवाई जहाज लापता हो चुके हैं। इसलिए इसे शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। ये उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है। बरमुडा ट्रायंगल में लापता होने वाले हवाई जहाज और दरियाई जहाज या फिर होने वाली कोई भी दुर्घटनाएं इंसानी समझ से बाहर है और इसीलिए ये जगह रहस्यों के घेरे में आ जाती है। समुद्री नाविकों के किस्से कहानियों में बरमुडा ट्रायंगल का जिस तरह उल्लेख होता है, ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे कोई सुपरनेचुरल पावर यानी कि प्रकृति से परे की चीजें हो सकती है। फिजिक्स के नियमों से भी ये सब कुछ परे है। कई लोग इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग यानी कि एलियंस एक्टिविटी से जोड़कर भी देखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ किस्से जिससे हम बरमुडा ट्रायंगल को अच्छी तरह से जान पाए। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहली लिखित बात या दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति था क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस के मुताबिक उसने और उसके चालक दल यानी कि साथीदारों ने क्षितिज पर ऊपर नीचे होती यानी कि नाचती रोशनियां देखी और आसमान में आग की लपटें देखी और उसका कंपास भी ठीक से दिशा नहीं बता रहा था। यानी कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां उसने क्षितिज पर नृत्य करती हुई अद्भुत रोशनियां देखी और आग की लपटें देखी आसमान में उड़ती हुई। और दूसरी एक बात उन्होंने गौर की कि उसकी कंपास की जो सुई होती है वो अलग थलग दिशाएं दिखा रही थी। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 11 अक्टूबर 1492 में उनकी लॉगबुक में ये बातें लिखी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक दिन एक दुर्घटना घटी। फ्लाइट 19 TBM एवेंजर यानी कि बम वर्षक विमानों की एक प्रशिक्षण टुकड़ी अटलांटिक के ऊपर से गुजरते हुए 5 दिसंबर 1945 को लापता हो गई। इस टुकड़ी को 120 मील का अंतर पार करके वापस आना था, पर वो एक बार निकली तो निकली, फिर ये टीम वापस ही नहीं आई। इस घटना को बहुत ही रहस्यमय माना जाता है क्योंकि लापता होने से पहले उसे विषम कंपास के रीडिंग्स का सामना करना पड़ा। उसके कंपास ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। साथ ही सोचने वाली बात यह थी कि वो एक शांत दिन था और उस उड़ान की देखरेख जो कर रहा था वो पायलट एक अनुभवी था और इसीलिए ये माना जाने लगा कि किसी अज्ञात कारणों से ये सब कुछ घटित हुआ। और कुछ लोगों के द्वारा ऐसा भी माना जाने लगा कि उसका पायलट टेलर फ्लोरिडा के उस क्षेत्र से परिचित नहीं था और इसीलिए वो और उसकी टीम लापता हो गई। फ्लाइट 19 नाम की टीम को 5 दिसंबर 1945 की रोज 120 मील का अंतर पूरा करके एक नौका मथक तक पहुंचना था, पर वो जब निकली तो निकली, फिर कभी वापस नहीं आई। रहस्य तब गहराया जब उसके तुरंत ही बाद
13 क्रू मेंबरों सहित मेनर एयरक्राफ्ट फ्लाइट 19 की टुकड़ी की तलाश करने के लिए निकला, पर वो भी वापस नहीं लौटा। फ्लोरिडा के तट पर एक टैंकर के अहवाल के अनुसार आकाश में उस जगह पर विस्फोट हुआ था जहां पर मेनर पेट्रोलिंग कर रहा था। 1872 में मैरी सेलेस्टी ये भी एक रहस्यमयी ढंग से लापता हुआ। फिर बाद में ऐसा मान लिया गया कि वो एक कहानी का काल्पनिक पात्र है। आर्थर कॉनन डॉयल की एक काल्पनिक कथा के अनुसार उसका काल्पनिक पात्र था, वो एक जहाज था मैरी सेलेस्टी। वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और लापता हुआ था। इन दोनों को जोड़ करके एक कहानी बनाई गई है और असल में मैरी सेलेस्टी नामक जहाज कभी लापता हुआ ही नहीं, और इस तरह ऐसी बात करके उस पर पर्दा गिराया गया। बर्मुडा ट्रायंगल में एक रहस्यमय घटना तब हुई जब 28 अगस्त 1963 के रोज अमेरिकी वायुदल के 2 विमान कैसी 135 स्ट्रेटो टैंकर की टक्कर हुई और अटलांटिक में वो गिर गए। उसमें एक जानने वाली चीज ये है, ऐसी बात दर्ज हुई थी कि ये दोनों आपस में टकराए, पर दोनों की जगह बिल्कुल अलग अलग थी और दोनों के बीच करीब 260 किलोमीटर का अंतर था। और बचाव दल द्वारा तपास की गई तो दोनों को दुर्घटना स्थल के रूप में परिभाषित एक खोजी और बचाव दस्ता और जहाज ने की थी, और उसे समुद्री शैवाल में फंसे हुए दोनों जहाज मिले थे। जानने वाली बात यह है कि दोनों अलग अलग जगह पर थे और दोनों के बीच 260 किलोमीटर तक का अंतर था, तो दोनों आपस में टकरा कैसे सकते हैं और एक जगह पर कैसे मिल सकते हैं। राइफुकु मारू बर्मुडा ट्रायंगल में सबसे प्रसिद्ध बनाव में से ये एक है, जो घटना 1921 में घटित हुई थी, जब जापानी जहाज राइफुकु मारू ने अचानक ही भय के संकेत भेजने शुरू किए और उसके बाद वो लापता हो गया। उसका दिया हुआ संकेत ये था कि कटार जैसा खतरा है, जल्दी आओ, या यह एक तरह की कटार है, जल्दी आओ। ये कटार क्या थी ये कोई नहीं जान पाया। स्प्रे एक नाविक के रूप में कप्तान जोशुआ स्लोकम का कौशल वाकई में बहस करने के क्षेत्र से बाहर था, क्योंकि अकेले नाव चलाकर दुनिया भर में सफर करने वाले वो पहले आदमी थे। 1909 में स्प्रे में वह कैरेबियन से वेनेजुएला जाने के लिए एक मार्ग पर वो निकल पड़े और वो जहाज गायब हो गया। उसका कोई भी सबूत नहीं मिला। उसके बर्मुडा ट्रायंगल में खो जाने के बाद ऐसा अनुमान लगाया गया कि उसकी स्प्रे नाम की नौका स्टीमर से कुचल दी गई होगी या फिर व्हेल जैसी बड़ी मछली का शिकार हो गई। 1924 में सत्तावार तरीके से उसे मृत घोषित किया गया। 1881 में एलन ऑस्टिन का रहस्य भी जानने लायक है। एलन ऑस्टिन इसका कोई मालिक नहीं था, ऐसा जहाज था जिसके जरिए कई लोग अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, और ये जहाज भी बर्मुडा ट्रायंगल के पास लापता हो गया। इस जहाज को फिर से एक बार देखा गया, पर उसके अंदर कोई भी क्रू मेंबर नहीं था, और फिर कुछ समय बाद फिर वो लापता हो गया। और इस तरह सबसे पहले एलन ऑस्टिन जहाज लापता हुआ, फिर एक बार कहीं देखा गया और फिर कई लोगों समेत लापता हो गया। 28 दिसंबर 1948 एक वायुयान डगलस DC-3 सैन जुआस पोर्टोरिको से मायामी की ओर उड़ान भर रहा था और इस दौरान ये गायब हो गया। विमान या उसमें सवार 32 लोगों का कोई निशान नहीं मिला। नगर विमानिक बोर्ड की जांच से संकलित दस्तावेजों से विमान के गायब होने के बारे में एक संभावित कारण मिला था। उस पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया। उसके अनुरूप विमान की बैटरियां कम चार्ज हुई थी, यानी कि उसका चार्जिंग कम था, परंतु सैन जुआस में पायलट के द्वारा उन्हें बिना चार्ज किया ही फिर से हवाई जहाज में डाला गया। ये पूरी तरह से विमान को निष्फल करने के लिए कारणभूत था या नहीं, उसका पता नहीं चल पाया।
हालांकि पिस्टन इंजन वाले वायुयान में अपने सिलेंडर को चिंगारी उपलब्ध कराने के लिए एक बैटरी चालित इग्निशन कॉइल प्रणाली के स्थान पर मैग्नेटोस पर निर्भर करते हैं, इसलिए यह सिद्धांत बहुत ज्यादा विचार के योग्य नहीं है। यूएसएस साइक्लोप्स। ये घटना अमेरिकी नौसेना की एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें बिना युद्ध के सबसे ज्यादा सैनिक गंवाए गए। यूएस साइक्लोप्स के लेफ्टिनेंट कमांडर GW वॉर्ले की आगेवानी में 4 मार्च 1918 के रोज बारडोज से 309 जितने चालक सदस्यों के साथ सफर पर निकला। बाद में वो जहाज लापता हो गया। इस जहाज के गुम होने के पीछे काफी सारे अनुमान लगाए जाते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि चक्रवात के कारण ये गुम हो गया होगा और कई लोग इसे दुश्मनों के द्वारा नष्ट किया गया भी जानते हैं, पर असल वजह कोई नहीं जान पाया है। थियोडोसिया बुर अल्स्टोन। यूनाइटेड स्टेट के उप प्रमुख एरॉन बुर अल्स्टोन की पुत्री थी। वो भी इस बर्मुडा ट्रायंगल में लापता हुई। थियोडोसिया 30 दिसंबर 1812 के रोज दक्षिण कैरोलिना से न्यूयॉर्क पेट्रियल जहाज के ऊपर सवार होकर जा रही थी। बाद में ये जहाज लापता हुआ। इस दुर्घटना के पीछे कई खुलासे होते हैं, पर उसका साफ साफ अनुमान कोई नहीं लगा पा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इसे समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा गया। स्टार टाइगर और स्टार एरियल GAHNP। स्टार टाइगर 30 जनवरी 1948 में लापता हुआ। ये विमान एजोरेस से बर्मुडा जा रहा था। AGRI एरियल स्टार एरियल विमान 17 जनवरी 1949 के रोज बर्मुडा से जमैका के किंगस्टन की ओर जा रहा था और लापता हुआ। ये दोनों ही विमान ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के द्वारा संचालित एवरो क्यूडोर के पैसेंजर विमान थे। कोनेमारा 4 26 सितंबर 1955 के रोज बर्मुडा के दक्षिण में अटलांटिक के पास एक पर्यटन नौका बहती हुई पाई गई। कहानियों के मुताबिक अंदर के सारे नाविक लापता हो गए। उस वक्त समुद्र में कई चक्रवात आए थे। उस चक्रवात में लोग खो गए। ये जहाज मिल गया। कैरोल ए डियरिंग। 1919 में 5 ध्वज वाला ये जहाज अस्तित्व में आया। इस जहाज को उत्तर कैरोलिना कैप हेड्रास के डायमंड सोल्स के पास 31 जनवरी 1921 के रोज यूं ही पड़ा हुआ मिला। अफवाह के अनुसार ऐसा मान लिया गया कि वो समुद्री लुटेरों का शिकार बन गया होगा। वो जहाज अकेला मिला और उसके अंदर के चालक सदस्य लापता हो गए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये दुर्घटनाएं मानवीय त्रुटि यानी कि ह्यूमन एरर के कारण होती है या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण होती है, पर कई संशोधन और दस्तावेजों से भी ये साबित नहीं हो पाया है कि ये किसी ह्यूमन एरर या तकनीकी गड़बड़ी के कारण हो रहा हो।